हेलो एवरीवन, आइए करते हैं 7th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 फॉर क्लास 9th. AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD, this angle is equal to angle ABE, is equal to angle ABE, means this angle is equal to this angle, ये दिया हुआ है. एंड एंगल EPA मीन्स ये एंगल DPB इस एंगल के इक्वल है. देन शो दैट ट्राइंगल DAP ट्राइंगल को हमने EBP ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट मीन्स सर्वंग सम शो करना है. और सेकंड क्या शो करना है, AB इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE, एक ये शो करना है. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स ADP और EBP ये ट्राइंगल अगर सर्वंग सम हो जाएंगे तो बहुत ही ईजिली AD इज इक्वल टू BE इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, क्योंकि हमें पता है जब दो ट्राइंगल सर्वंग सम हो जाते हैं तो उनके जो बाकी पार्ट्स रह जाते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. तो देखिए सबसे पहले इसको सर्वंग सम दो ट्राइंगल्स को शो करने के लिए हमें 3 पार्ट्स इक्वल चाहिए इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए. तो उसके लिए दिया क्या हुआ है, गिवन ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. P जो है AB द मध्य बिंदु है. ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है. अब इन कंडीशन से हम देखते हैं कि क्या इसके लिए 3 पार्ट्स इक्वल हैं. तो सबसे पहले देखिए DAP में ये एंगल EBP में ये इस एंगल के इक्वल है. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये गिवन है, तो एक पार्ट मिल गया. सेकेंड P मिड पॉइंट है AB का, तो AP इज इक्वल टू BP मीन्स AP इस ट्राइंगल की साइड होगी, BP इस ट्राइंगल की साइड होगी, मतलब सेकंड पार्ट भी जो है हमें वो इक्वल मिल गया. थर्ड देखिए, थर्ड हमें ये दिया हुआ है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. अगर हमारे पास ऐसा होता कि ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होता तो हम कह सकते थे हमारे पास तीसरा पार्ट भी इक्वल आ गया, बिकॉज ये आधा एंगल इस ट्राइंगल में आधा बन रहा है और अगर ये कंप्लीट होता तो हमारे पास थर्ड पार्ट भी इक्वल होता. तो पहले हम थर्ड पार्ट के लिए काम कर लेते हैं. तो देखिए उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. मेरे पास ऑलरेडी गिवन है एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB. ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, दिया हुआ है. हम ऐड कर देते हैं इतने से एंगल को, हम इन दोनों एंगल्स में ऐड कर देते हैं. ये एंगल क्या होगा, DPE मीन्स ऐड एंगल DPE ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 मीन्स एंगल EPA प्लस एंगल DPE. दिस इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE. हाँ जी, इस एंगल में हमने ये एंगल ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, एंगल APD. ये बन गया एंगल APD. हाँ जी, DPB इस एंगल में हमने ये एंगल ऐड किया, ये क्या बन जाएगा, एंगल ये बना था APD, ये बन जाएगा PBE. सॉरी, ये एंगल क्या बनेगा हमारे पास, एंगल BPE. राइट. अब हमारे पास एक ऐसे एंगल है जो APD ट्राइंगल में भी है और वो एंगल इक्वल किसके है, ट्राइंगल BPE में जो ये एंगल है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP. सबसे पहले इन दोनों का ये एंगल इक्वल है, BAD इस ट्राइंगल का, एंड नेक्स्ट एंगल ABE. गिवन इक्वल क्यों है, बिकॉज दिस इज गिवन. ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है. नेक्स्ट AP इज इक्वल टू BP.
ये दोनों इक्वल क्यों है? बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। PAB द मध्य बिंदु है। नेक्स्ट APD, यहाँ पे हमने प्रूव किया है, इज इक्वल टू BPE। यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध कितना है या प्रूव्ड अबव। अब हमारे पास तीन पार्ट्स जो हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली पार्ट्स वो इक्वल हो गए हैं। तो हमने क्या लिया है, एक ये एंगल, एक ये साइड और एक ये एंगल। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से यहाँ पे लिख सकते हैं हम ASA कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया सर्वंग सम मापदंड द्वारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल DAP सर्वंग सम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल EBP के साथ। तो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। सेकंड पार्ट क्या है, AD इज इक्वल टू BE, ये सिद्ध करना है। तो हमें पता है कि ये AD जो है और BE इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड है। आप देख सकते हो ये AD इस ट्राइंगल की साइड है, BE वो भी इस ट्राइंगल की साइड है, और हमने अभी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वंग सम शो किया है। तो बाय CPCT से ये साइड्स इनकी इक्वल हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC विच मीन्स ABC ये समकोण त्रिकोण है, C ते समकोण है मीन्स ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है अते M करण AB दा मध्य बिंदु है। M जो है वो AB हाइपोटेन्यूज का करण दा मध्य बिंदु है। C ਨੂੰ M तक मिलाया जाता है कि DM इज इक्वल टू CM है। DM CM के इक्वल है। बिंदु D ਨੂੰ बिंदु B ਨਾਲ मिलाया जाता है। बिंदु D ਨੂੰ बिंदु B ਨਾਲ मिलाया जाता है। दैन कहते सिद्ध करो ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल AMC ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मीन सर्वंग सम है ट्राइंगल BMD के साथ। हाँ जी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है, सर्वंग सम शो करना है। तो उसके लिए हमें तीन पार्ट्स इक्वल चाहिए, तो वो बहुत ही ईजिली मिल सकते हैं। यहीं पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM, इस ट्राइंगल का ये साइड इस ट्राइंगल की साइड DM के इक्वल है। तो एक पार्ट इक्वल हो गया। सेकेंड ये देख सकते हो आप, ये दोनों शिखर सन्मुख कोण है, यहाँ पे हम एंगल 1 एंगल 2 कह लेंगे। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, दूसरा भी मिल गया। थर्ड जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि M जो है वो करण AB द मध्य बिंदु है, मीन्स M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AM इज इक्वल टू BM मीन्स हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स को सर्वंग सम सिद्ध करने के तीन पार्ट्स मिल गए हैं। 1 AM इज इक्वल टू BM दिता हुआ है, सेकेंड CM इज इक्वल टू DM ये भी दिया हुआ है, गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज शिखर सन्मुख कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल्स सर्वंग सम सिद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट एंगल DBC समकोण है, DBC इसको भी हमने 90 शो करना है। ये तो 90 है, ये शो करना है। तो ये सोल्यूशन में देखेंगे कैसे करना है। नेक्स्ट ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। हाँ जी, DBC इसको हमने कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है ACB के साथ। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, CM को AB का हाफ भी सिद्ध करना है। नेक्स्ट हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM, point D is joined to point B, show that ये हमने पार्ट्स शो करने हैं। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB ये गिवन है, DM इज इक्वल टू CM ये भी गिवन है। हमने ये चार पार्ट्स प्रूव करने हैं। हाँ जी स्टूडेंट, तो हमने गिवन लिखा हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है C ते राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C, AM इज इक्वल टू BM ये भी गिवन है एंड CM इज इक्वल टू DM ये कंडीशन भी गिवन है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो कि हमने डिस्कस किया था वैसे वर्बली कैसे सॉल्व करना है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है, सर्वंग सम मीन्स हम पहले लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AMC
एंड ट्राइंगल BMD। यहाँ पे मार्क कर लिया मैंने एंगल 1 और इसको मार्क कर लिया एंगल 2। ये शिखर सन्मुख कोण हो गए। दोनों ट्राइंगल्स के एक एक एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल्स वो इक्वल हो गए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन बिहाइंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मीन्स शिखर सन्मुख कोण। कुछ इस तरह से, राइट। नेक्स्ट AM इज इक्वल टू BM दिया हुआ है, मतलब इस ट्राइंगल की एक साइड AM इस ट्राइंगल की साइड BM के साथ इक्वल है। AM इज इक्वल टू BM गिवन। CM इज इक्वल टू DM, इस ट्राइंगल की साइड CM इस ट्राइंगल की DM साइड के इक्वल है, तो CM DM के इक्वल हो गया। ये भी क्या है, गिवन। तो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इन ट्राइंगल्स के जो आपस में इक्वल हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, एक तो ये साइड, एक एंगल और एक साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया पंजाबी मीडियम वाले लिख सकते हैं, देयरफॉर SAS सर्वंग सम मापदंड द्वारा ट्राइंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BMD के साथ। अब देखिए हमने जो नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने हैं तो उनके लिए हम पहले ही काम कर लेते हैं। वो क्या, हमें नेक्स्ट पार्ट में ये DBC ये 90 डिग्री चाहिए, क्योंकि ये तो 90 है, हमें ये 90 चाहिए। तो इसके लिए मैं पहले लिख रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वंग सम हो जाते हैं तो उनके जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पर ये एंगल जो था ACM या ACD भी कह सकते हो इसे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। और कौन सा एंगल लिख सकते हैं हम, CAM मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। DBM और AC जो है वो BD के इक्वल हो जाएगा। ये 3 पार्ट्स रह गए थे, क्योंकि बाकी 3 पार्ट्स के साथ तो हमने कॉन्ग्रुएंट सर्वंग सम सिद्ध कर दिया। जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं। और रीजन क्या लिखते हैं उसका, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट हमने सिद्ध करना है एंगल DBC 90 के इक्वल। तो देखिए हमारे पास है ACM इज इक्वल टू BDM जो अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है, और CAM इज इक्वल टू DBM। अगर आप ध्यान दो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या बन रहे हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स बिकॉज ऑफ एकांतर अंदरले कोण। ये एकांतर अंदरले कोण है जो आपस में इक्वल है। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास AC जो है वो DB के साथ समांतर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब हमारे पास ऐसे कुछ कोण एंगल्स आपस में इक्वल आ जाते हैं तो वो सामने जो लाइंस बनी होती हैं, ये लाइन क्या है जिसके ऊपर ये बने हुए एंगल्स वो पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। तो हमारे पास ये समांतर लाइन होगी। अगर AC BD के साथ समांतर है और BC कोई काटवी रेखा है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसलिए समांतर रेखावां AC ਅਤੇ BD ਦੇ ਲਈ BC एक काटवी रेखा है। ये हमने 6 चैप्टर में किया था कि जब दो हमारे पास समांतर रेखाएं आ जाती हैं और यहाँ पे कोई काटवी रेखा होती है तो उस पे बने एंगल्स की एडिशन, काटवी रेखा
ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੋਣਾ ਦਾ जोड़ 180 डिग्री होता है। मतलब हम क्या लिखेंगे, एंगल ACB प्लस एंगल मीन्स ये एंगल और ये एंगल DBC, इनकी एडिशन क्या होगी 180 डिग्री। काटवीं रेखा दे एक पासे दे कोणा दा जोड़, काटवीं रेखा दे एक पासे दे कोणा दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो हमें पता है स्टूडेंट एंगल ACB ये 90 है, तो यहाँ पे हम इसके प्लेस पे अब 90 लिख देंगे, प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, DBC प्लस 90, इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर राइट हैंड साइड, माइनस 90, तो एंगल DBC क्या आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट प्रूव करना है हमने, DBC कॉन्ग्रुएंट टू ACB। DBC को ACB के साथ सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। हाँ जी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन तीन कंडीशन चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन तो मुझे दिख रही है कि एंगल B और एंगल C ये 90 डिग्री है। ये 90 क्यों है, क्योंकि अभी हमने सेकेंड पार्ट में प्रूव किया है। तो हम लिख सकते हैं एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री बन गए हम। सेकेंड जो पार्ट इनका इक्वल है वो है इसका DB और AC इक्वल है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में बाय CPCT प्रूव किया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड बिफोर लिख सकते हो, क्योंकि हमने पीछे प्रूव किया था। दो पार्ट्स इक्वल हो गए। थर्ड पार्ट BC दोनों में कॉमन है, इसमें भी BC है, BC इज इक्वल टू CB कॉमन। तो तीन पार्ट्स इजिली इक्वल आ गए हैं हमारे पास। एक हमने ये साइड ली है, एक ये एंगल लिया है और एक ये साइड। देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया मींस SAS सर्वांग सम मापदंड द्वारा ट्राइंगल DBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट मींस सर्वांग सम हो जाएगा ट्राइंगल ACB के साथ। इसी में स्टूडेंट मैं ये भी लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो नेक्स्ट पार्ट के लिए CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB चाहिए, तो मैंने लिख लिया कि जो CD है वो AB के इक्वल है। CD इज इक्वल टू AB, क्योंकि CD इस ट्राइंगल की साइड है, आप देख सकते हो CD, और AB इस ट्राइंगल की साइड है। तो ये बाय CPCT इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल्स को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। तो ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट। यहाँ तक थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये सिद्ध करना है। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने लिखा CD इज इक्वल टू AB प्रूव्ड इन थर्ड पार्ट। कैसे आया ये, इसको थर्ड पार्ट में प्रूव किया है। CD को अगर हम ब्रेक करके लिखें, CD को लिख सकते हैं CM प्लस DM, CM प्लस DM। नेक्स्ट स्टेप में देखो मैंने क्या लिखा, DM को भी मैंने CM लिखा। वाई? बिकॉज हमें गिवन था CM एंड DM बोथ आर इक्वल, ये गिवन था हमें CM एंड DM बोथ आर इक्वल, तो DM को भी हम CM लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया 2CM इज इक्वल टू AB, मीन्स CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो आप देख सकते हो 2 को जो मल्टीप्लाई था वो मैं इधर ले आई हूँ, डिवाइड हो जाएगा, हाफ बन जाएगा। तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यही सिद्ध करना था। तो ये इसके साथ, इस 8th क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाती है। इस 7.1 के लास्ट हमने 2 वीडियोज़ में भी ये डिस्कस किया था, तो उनके भी लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी। तो आप कंप्लीट इसको एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो। थैंक यू।